हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल। स्वागत है आप सबका हमारे इस वीडियो लेक्चर में, जिसमें हम लोग देखने वाले हैं हाउ टू फाइंड आउट रैंक ऑफ मैट्रिक्स। अगर कोई एक मैट्रिक्स दिया हुआ हो, उसका हम लोग रैंक कैसे निकालेंगे। तो ये वीडियो लेक्चर जो है कंटिन्यूएशन में है। इससे पहले भी आप मैट्रिक्स के ऊपर, डिटर्मिनेंट के ऊपर हमारे प्लेलिस्ट में आपको वीडियो लेक्चर देखने को मिल जाएंगे। तो अगर आप उसे सीक्वेंस में देखते हैं देन आपको ज़्यादा फायदा होगा। अदरवाइज हो सकता है कुछ कंसेप्ट जो है वो आपको परेशान करें। ठीक है, तो ये एडवाइजेबल है कि आप पिछले वाले वीडियो लेक्चर देख लें देन यहाँ पे आए। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। रैंक क्या होता है? तो पहले हम लोग क्या करेंगे, रैंक का डेफिनेशन जो है बुकिश डेफिनेशन किताब में जो दिया रहता है उसे लिखेंगे। फिर हम लोग एक्चुअल में रैंक कैसे फाइंड आउट करते हैं डिफरेंट डिफरेंट मेथड से उसे देखेंगे। और उतना करने के बाद हम लोग फाइनली उसका स्टैंडर्ड डेफिनेशन जो है उसके ऊपर एक बार फिर से थोड़ा ध्यान देंगे। ठीक है, उससे क्या होगा कि आपको जो लेक्चर है बोरिंग नहीं लगेगा। जनरली जो मैथमेटिकल जो लेक्चर्स होते हैं अगर समझ में ना आए तो स्टूडेंट को ये बोरिंग लगता है। ठीक है, तो चलिए पहले हम लोग रैंक को डिफाइन कर लेते हैं। रैंक क्या है? अगर आप बोले रैंक इज द नंबर ऑफ नॉन जीरो नॉन जीरो रोज इन द एशेलॉन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स, इन द एशेलॉन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये रैंक का डेफिनेशन है। लेकिन ये जो डेफिनेशन है इसमें एक टर्म आया है एशेलॉन फॉर्म। तो पहले आपको एशेलॉन फॉर्म देखना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन मैट रैंक निकालने का एक से ज़्यादा तरीका है। तो पहले हम लोग डेफिनेशन लिख लें, फिर वन बाय वन सिस्टमेटिक वे में हम डिस्कस करें। दूसरा क्या बोलता है? रैंक इज रैंक इज ऑल्सो डिफाइंड एज also defined as the the largest order of non vanishing minors of matrix। ठीक है, अब इसमें क्या है, माइनर आया है इस डेफिनेशन। तो माइनर हम लोग देख चुके हैं, सो दैट वी कैन कंटिन्यू विद दैट। है ना, रैंक को जनरली हम एक सिंबल से यूज करते हैं। ठीक है, रो तो पढ़ते हैं रो, RHO। लेकिन ये रैंक के लिए यूज होता है। जैसे केमिस्ट्री में, फिजिक्स में आप डेंसिटी के लिए पढ़ते होंगे रो ना, वही सिंबल है। बट अगर आप ऐसा लिखते हैं, एक मैट्रिक्स है मान लीजिए ए, और आप लिखते हैं दिस वन, इसका मतलब है आप क्या दिखा रहे हैं, उस मैट्रिक्स का रैंक। सपोज आप लिखते हैं सी, मतलब आप दिखा रहे हैं कि मैट्रिक्स ए, ये दिखा रहे हैं आप रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए इज 3। ठीक है, तीसरा जो डेफिनेशन है आप बोल सकते हैं रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स is defined as the is defined as the number of number of linearly independent rows, linearly independent, है ना, independent rows in a matrix। ठीक है, तो ये कुछ डेफिनेशन हो गया हमारे रैंक के बारे में। अब हम लोग क्या करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं और रैंक फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग उसमें फर्दर आगे देखेंगे। तो जो हमने क्वेश्चन लिया है वो है आपका, मान लीजिए क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा रहा है द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स इज, द रैंक
ऑफ द मैट्रिक्स इज, मैट्रिक्स जो दिया हुआ है आपका है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। एक 3x3 का मैट्रिक्स है और ये 4 ऑप्शन है। 0, बी में है आपका 1, ऑप्शन सी इज 2 और ऑप्शन डी है वो 3। अब देखिए इसे हम कैसे निकालेंगे, तो ये जो मैट्रिक्स है ये 3x3 का है। अब रैंक निकालने के जो मेथड्स हैं वो एक से ज़्यादा है। तो पहले हम लोग देखेंगे डिटर्मिनेंट मेथड, फिर हम लोग एसएलएन फॉर्म में आएंगे, ठीक है ना। पहले हम लोग डिटर्मिनेंट मेथड से निकालना देखें। अब ये मेथड कैसे काम करता है, उससे पहले एक चीज़ आपको ध्यान देना है। अगर आपको बोला हुआ है, एक यहाँ पे रूल है, क्या है, अगर एक स्क्वायर मैट्रिक्स गिवन है, मान लीजिए, क्योंकि डिटर्मिनेंट स्क्वायर मैट्रिक्स का ही होगा। एक मैट्रिक्स है ए क्रॉस एन, ए जो एन क्रॉस एन का मैट्रिक्स है। अगर ये मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है, इफ ए इज नॉन सिंगुलर, देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, सॉरी, रैंक ऑफ ए विल बी इक्वल टू एन, जो इसका ऑर्डर है उसके बराबर, ठीक है। तो नॉन सिंगुलर क्या होता है मैट्रिक्स, अगर आप उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालते हैं और वैल्यू नॉन जीरो आ जाए, तब बोलेंगे वो नॉन सिंगुलर, ठीक है। मतलब ये जो गिवन है इसका आप डिटर्मिनेंट निकालें और अगर ये वैल्यू नॉन जीरो आ जाए, तब बोलेंगे नॉन सिंगुलर। लेकिन अगर इसकी वैल्यू जीरो आ जाए, तो आप क्या बोलेंगे, वो सिंगुलर है, ठीक है। ये हम लोग पिछले वीडियो लेक्चर में देख चुके हैं। तो अगर आपको जो मैट्रिक्स दिया हुआ है जिसका रैंक निकालना है वो नॉन सिंगुलर है, तो उसका रैंक उसके ऑर्डर के बराबर हो जाए। लेकिन अगर वो सिंगुलर हो गया, इफ सिंगुलर, इसका मतलब है डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या है, जीरो है। अब एक चीज कंफर्म है, ठीक है, तो क्या कंफर्म है, वैल्यू क्या हो गया, जीरो। अब ये आप कंफर्म बोल सकते हैं कि उसका रैंक जो है वो n से छोटा होगा, ठीक है। कितना होगा नहीं बता सकते, आप बोल सकते हैं n से छोटा होगा, n के बराबर नहीं हो सकता। जैसे हमारे क्वेश्चन में जो ऊपर क्वेश्चन गिवन है, इसमें क्या गिवन है, 3x3 का है। आप इसके डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालते हैं, अगर इसकी वैल्यू नॉन जीरो हो गई तो सीधे आप बोल देंगे इसका रैंक जो है 3, ठीक है। लेकिन अगर इसकी वैल्यू जीरो हो गई तो बस आप इतना बोल सकते हैं कि रैंक जो होगा 3 नहीं हो सकता, अब या तो 2 होगा या तो 1 होगा, जीरो भी नहीं हो सकता, क्योंकि जीरो जो है हमेशा नल मैट्रिक्स का होता है, मतलब या तो 2 होगा या तो 1। पहले इतनी चीजें क्लियर है, ठीक है। तब हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिर से रिपीट कर दूं, अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो हो जाती है, मतलब मैट्रिक्स सिंगुलर हो जाता है, उस केस में अब उसका रैंक 3 नहीं हो सकता, 2 होगा, 1 होगा, ठीक है। अगर ये एक 4x4 मैट्रिक्स दिया होता और आप डिटर्मिनेंट मेथड से ही निकाल रहे हैं, जो कि जनरली हम लोग 4x4 का डिटर्मिनेंट मेथड से नहीं निकालते हैं, बहुत लेंदी हो जाता है, ठीक है। फिर भी बाई चांस अगर आप निकाल रहे हैं और वो मैट्रिक्स जो है सिंगुलर हो गया, इसका मतलब आप बोल सकते हैं कि रैंक जो है इसका अब 4 के बराबर नहीं हो सकता, 4 से छोटा हो सकता है। कैसे, 3 हो सकता है, 2 हो सकता है, 1 हो सकता है, क्लियर। अब हम लोग इस कंसेप्ट को, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, आप इसी नोट कर लेंगे, ठीक है। और इसके लिए सिंगुलर क्या होता है, नॉन सिंगुलर क्या होता है, उसका कंसेप्ट होना जरूरी है, जो कि बहुत आसान है। और डिटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो हो गई तो आप बोलेंगे सिंगुलर है।
नॉन जीरो हो गई तो बोलेंगे नॉन सिंगुलर। क्लियर। अब हम लोग आते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो पहले तो आप इसकी वैल्यू निकालें डिटरमिनेंट। ठीक है, थोड़ा यहाँ स्पेस बना लें, आप इसको नोट कर लेंगे अच्छे से। हम लोग पहले इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालें, जीरो आता है या नॉन जीरो आता है। तो इसमें कोई जीरो एलिमेंट तो है नहीं, तो हम किसी भी, सपोज हम पहले वाले से निकालते हैं। अगर एक्सपेंड करें तो क्या आएगा, वन, इसको छोड़ेंगे और इसको छोड़ेंगे। डिटरमिनेंट की वैल्यू कैसे निकालते हैं ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। 9 5 जब 45, 45 माइनस 6 8 जब 48। ठीक है, टू के लिए साइन तो यहाँ माइनस हो जाएगा। टू के लिए क्या आएगा, 9 4 जब 36 माइनस 7 6 जब 42। ठीक है, थ्री के लिए साइन तो पॉजिटिव हो जाएगा। 8 4 जब 32 माइनस 7 5 जब 35। ठीक है, अब इसे आप सॉल्व करें। 45 में से 48 घटाएंगे तो -3। ठीक है, 36 में से 42 घटाएंगे तो -6, और माइनस माइनस प्लस तो हो गया +12। 32 में से 35 3, -3, और ये 3 +3, तो ये आ जाएगा आपका माइनस प्लस माइनस। तो वैल्यू क्या आ गई, जीरो आ गई। ठीक है, इसका डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आ गई। अगर सपोज ये मैट्रिक्स जो है हम m मानते हैं, तो इसके डिटरमिनेंट की, इसकी वैल्यू क्या आ गई, जीरो आ गई। मतलब ये क्या है, सिंगुलर है। मतलब एक चीज कंफर्म है, इसका जो रैंक है वो अब 3 नहीं हो सकता। क्लियर। तो रैंक क्या क्या हो सकता है, ये नल मैट्रिक्स नहीं है, तो रैंक या तो 2 होगा या तो 1 होगा। अब 2 या 1 में कौन होगा, इसे कैसे फाइंड आउट करें। ठीक है, हम लोग, हमारा क्वेश्चन अब क्या रह गया, इनमें से 2 होगा या 1 होगा, ये कैसे फाइंड आउट करें। हम लोग एक बार क्वेश्चन को थोड़ा नीचे लिख लें, सो दैट आप क्वेश्चन समझ रहे हैं ना। यहाँ पे क्वेश्चन है हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब आप क्या करेंगे, ये जो मैट्रिक्स है क्वेश्चन में, इसका आप ना डिफरेंट माइनस निकालेंगे। तो कितने माइनस बनेंगे आप देखिए, ये एक पहला, दूसरा ये, ठीक है, तीसरा ये, और चौथा ये। वो 4 माइनर बनेंगे। ठीक है, जैसे अगर आप निकालें 1 2 4 5, एक बना। ठीक है, दूसरा अगर डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिखे तो बनेगा 2 3 5 और 6। तीसरा बना 4 5 7 8, 4 5 7 और 8। और चौथा बनेगा 5 6 8 9, 5 6 8 और 9। ठीक है, अब वन बाय वन आप स्टार्ट करें इसका वैल्यू फाइंड आउट करने का है, इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू। ठीक है, अब देखिए इसका वैल्यू अगर हम फाइंड आउट करेंगे तो क्या आएगा, 5 माइनस 8, है ना, 5 माइनस 8 माइनस 3। ये क्या है, नॉट इक्वल टू जीरो। अगर इसको हम माने, सपोज दिस वन इज कंसिडर्ड एज ए। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, नॉट जीरो। और अभी हम लोग क्या बोले थे, इसका मतलब ये नॉन सिंगुलर हो गया। और हम लोग अभी डेफिनेशन में क्या बोले थे, अगर नॉन सिंगुलर हो जो हमने अभी डिलीट कर दिया, मिटा दिया वहाँ से, तो उसका जो रैंक है उसके बराबर ही हो जाएगा।
मतलब यहीं पे आप डिक्लेयर कर दीजिए इसका ऑर्डर कितना है 2 क्रॉस 2। तो ये ओरिजिनल मैट्रिक्स से आपका रैंक हो जाएगा 2। ठीक है। बाई चांस अगर ये जीरो आ जाता, मान लीजिए ये जीरो आ जाता, ठीक है, तो आप इसको चेक करते सेकंड वाला, ये भी जीरो आ जाता तो इसको चेक करते, ये भी जीरो आ जाता तो इसको चेक करते, और अगर ये नॉन जीरो आता, नॉट इक्वल टू जीरो, तो फिर भी इसका रैंक कितना होता, 2 ही होता। ठीक है ना, मतलब इन चारों में से जो माइनर बन रहे हैं इसमें कोई भी एक नॉन जीरो हो जाए तो रैंक क्या हो जाएगा, तो ऑर्डर के बराबर। लेकिन अगर ये भी जीरो हो जाता, मतलब चारों के चारों माइनस अगर जीरो हो जाते, तब आप बोलते इसका रैंक क्या होगा, वो 1 होगा। ठीक है, क्यों होगा 1, क्योंकि ये नल मैट्रिक्स नहीं है, तो कम से कम रैंक तो आपका 1 होना ही पड़ेगा। ठीक है, लेकिन हमारे इस एग्जाम्पल में वैल्यू क्या होगी, रैंक की वैल्यू, रैंक क्या होगा, 2। क्लियर। ये डिटर्मिनेंट मेथड से आप कैसे निकालते हैं। ठीक है, समझ में आया ये चीज। अब हम लोग एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, इसमें तो आपने शुरू में जब डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकाली थी तो नॉट इक्वल टू जीरो आया था। ठीक है, हाँ जीरो आया था। ठीक है ना, इसलिए हमें आगे चेक करना पड़ेगा। अब हम एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं इससे हटके। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, 7, 10, 13, 5, 2, 1, 0, 1, 2, ये आपका मैट्रिक्स दिया हुआ है और आपको बोला जा रहा है इसका रैंक निकालिए। ठीक है, हाँ जो ऑप्शंस गिवन है क्या क्या है, 3, 0, 1 और 2। देखिए, आप यहीं से बता सकते हैं ये जीरो तो होगा नहीं क्योंकि ये नल मैट्रिक्स नहीं है, बाकी में आपको चेक करना पड़ेगा। तो पहले हम कैसे करेंगे, पहले डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालेंगे। तो आप डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालिए। ठीक है, अब किससे निकालेंगे, जिसमें जीरो हो, तो चलिए इसमें थर्ड वाले रो में जीरो है या फर्स्ट वाले कॉलम में जीरो है, हम इसी से निकालेंगे सो दैट हमारा कैलकुलेशन जो थोड़ा आसान। ठीक है, आप जानते हैं आप किसी भी रो या किसी भी कॉलम के कॉरस्पॉन्डिंग डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालें तो बदलेगा नहीं। ठीक है, जैसे आप इसी से निकालने, मान लीजिए फर्स्ट रो से, तो क्या होगा ये 7 को छोड़ेंगे, इसको छोड़ेंगे तो 4 - 1 -10, 10 - 0 प्लस लास्ट वाला एलिमेंट कौन सा है 13, इसके कॉरस्पॉन्डिंग रो और कॉलम को छोड़ेंगे तो क्या आएगा 5 - 0, वैल्यू क्या आई 21, ये तो 10 × 10 -100 प्लस 65। तो अगर इसे 65, 66, 73, 86 मतलब क्या आएगा, 100 से माइनस करेंगे 5, ये 2, 9। ये कितनी वैल्यू आ रही है आपका 14। ठीक है ना, जो कि हमारा नॉन जीरो। तो पहले ही बार में आपका क्या आ गया वैल्यू नॉन जीरो, इसका मतलब आपको आगे चेक करने की जरूरत है ही नहीं। अब क्या करेंगे, सीधे बोलेंगे इसका जो रैंक होगा इसके ऑर्डर के बराबर होगा, और इसका ऑर्डर कितना है 3। इसका मतलब इस मैट्रिक्स का जो रैंक है जाएगा 3। ठीक है, अगर आप इसके करस्पॉन्डिंग निकालते तो भी आपका ये जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू है 14 ही आती। आपको एक्चुअल वैल्यू से मतलब नहीं है, आप एक बार मोटा मोटी यहाँ देख लें, और अगर वैल्यू नॉन जीरो आई तो आप सीधे डिक्लेयर कर सकते हैं। ठीक है, और जीरो आई तो भी सीधे डिक्लेयर कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है ये। तो इस तरह से आप किसी गिवन स्क्वायर मैट्रिक्स का जो रैंक है वो इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं डिटर्मिनेंट में। ठीक है, लेकिन
स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है। अब यहाँ प्रॉब्लम क्या होती है, इस मेथड को हमेशा क्यों नहीं यूज किया जा सकता, वो देखिए। अगर आपको 4x4 का मैट्रिक्स दे दिया गया, 1 2 3 8 5 6 7 2 1 0 5 8 2 7 9 5, ठीक है, और बोला जाए इसका रैंक निकालिए। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट मेथड से आप इसका रैंक निकाल सकते हैं, क्योंकि ये 4x4 मैट्रिक्स है। तो पहले आप इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालेंगे 4x4 का। ये अपने में थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है। ठीक है, अगर शॉर्टकट आप अप्लाई ना कर पाए तो हमने पिछले वीडियो लेक्चर में देखा था 4x4 डिटर्मिनेंट की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, और उसमें कुछ शॉर्ट ट्रिक्स भी है जो आप बाद में अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन मान लीजिए शॉर्ट ट्रिक अप्लाई नहीं होता है और आपको लॉन्ग मेथड से करना ही पड़ गया। ठीक है, तो आप क्या बोलेंगे, चलो हम डिटर्मिनेंट मेथड निकालते हैं। तो अगर आप इसका माइनर निकालेंगे तो इसमें बहुत सारे आपको माइनर निकालने पड़ जाएंगे। ठीक है, और ये अपने आप में टाइम कंज्यूमिंग है, अपने आप में ये काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग है। इसीलिए जब 3x3 से ऊपर हो जाता है तो हम लोग डिटर्मिनेंट मेथड को यूज़ नहीं करते, हम लोग आ जाते हैं एशेलॉन फॉर्म। ठीक है, और इस मैट्रिक्स को हम लोग चेंज करेंगे एशेलॉन फॉर्म में। ठीक है? और एशेलॉन फॉर्म से हम डिराइव करेंगे व्हाट इज द रैंक, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा। आज के लिए इतना ही। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हैं। हमारे जो अपकमिंग बैचेस हैं यूजीसी नेट के लिए, सीएसआईआर नेट के लिए, गेट के लिए, ऑफलाइन या ऑनलाइन जो भी, भोपाल रांची सेंटर के लिए, रांची सेंटर के लिए, आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं हमारे ऐप में। और कोई फर्दर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इन नंबर्स पर भी कॉन्टैक्ट कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।